नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा पंजाब तक ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और बड़े बड़े नेता ईडी के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं और विपक्षी पार्टियों के लिए लोकसभा चुनाव की राहें और ज्यादा मुश्किल भरी होती जा रही हैं। चाहे हरियाणा हो या फिर पश्चिम बंगाल, ईडी का हंटर भ्रष्टाचारियों पर धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। लेकिन ईडी का हंटर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि डरता वही है जिसने कोई गलत काम किया हो, घोटाला किया हो। और अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में घोटालों की बाढ़ आई हुई है। एक घोटाले की जांच खत्म नहीं होती कि दूसरा घोटाला सामने आ जाता है। तो क्या कुछ है पूरा मामला कि ईडी ने टीएमसी नेता के घर में घुसकर छापेमारी की है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक्शन। टीएमसी नेता के घर में घुसी ईडी की टीम। ईडी की टीम पर नेता के गुर्गों ने किया था हमला। अलग अलग घोटालों में ईडी का एक्शन जारी। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से भ्रष्टाचारियों की बोलती बंद हो गई है, लेकिन अब घर पर ताला लगाकर भाग जाने से भ्रष्टाचारियों को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ईडी ने अपनी छापेमारी और एक्शन से साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि आप बचने की लाखों कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर आपने गलत काम किया है या फिर भोले भाली जनता के पैसे से घोटाला किया है, तो फिर ईडी घसीट कर ले जाएगी। क्योंकि इस वक्त ईडी की छापेमारी राज्यों के अलग अलग नेताओं के घरों पर हो रही है। ऐसे में चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर पश्चिम बंगाल, सभी जगहों पर ईडी का जबरदस्त तरीके से एक्शन जारी है। तो सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी के उस नेता की जिसके घर में ईडी ताला तोड़कर घुसी है और दोबारा छापेमारी से हड़कंप मचा दिया है। आपको अभी कुछ दिनों पहले की घटना याद होगी, जब खबर सामने आई कि पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर छापेमारी के दौरान हमला कर दिया गया। तो ये वही टीएमसी के नेता हैं जिसके घर पर दोबारा से ईडी ने धावा बोला है। जिसके घर जब पहली बार ईडी की टीम पहुंची थी, तो टीएमसी नेता के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला बोलकर अधिकारियों को घायल कर दिया था और उनकी गाड़ियों को भी तोड़ दिया था। लेकिन इस बार टीएमसी नेता का कोई भी पैंतरा काम नहीं आया है और ईडी की टीम ने जबरदस्त तरीके से ताला तोड़ते हुए टीएमसी नेता के घर पर धावा बोल दिया है। टीएमसी के इस नेता का नाम है शाहजहां शेख, जो पश्चिम बंगाल की सरकार पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा जब तक दीदी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ईडी एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। 24 जनवरी की सुबह ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने केंद्रीय बल के साथ टीएमसी नेता के घर पर धावा बोल दिया है। जी हां, दरअसल ईडी ने उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापा मारा है, क्योंकि करीब 19 दिन पहले यानी 5 जनवरी को भी ईडी के अधिकारियों ने शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी की थी। उसी समय ईडी पर हमला किया गया था। मामला पीडीएस घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस घोटाले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां की भूमिका की जांच के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है। 24 जनवरी की सुबह ईडी की टीम संदेश खाली में शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी करने पहुंची, तो घर बंद मिला, जिसके बाद चाबी वाले की मदद से 2 ताले तोड़कर ईडी के अधिकारी घर में दाखिल हुए। घर में घुसने के बाद से टीम शाहजहां के घर के अंदर चारपाई, अलमारी, सब कुछ खंगाल मारी है। बता दें कि शाहजहां के घर के अंदर कुल 13 लोग दाखिल हुए हैं, जिसमें 6 अधिकारी, 2 स्थानीय गवाह, 3 ईडी गवाह, एक ताला तोड़ने वाला और एक ईडी वीडियोग्राफर है। आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में हुए अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में से एक राशन वितरण घोटाले की जांच भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कर रहा है। राशन घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम ने 5 जनवरी 2024 को राज्य में अलग अलग जगहों में राजनीति से जुड़े लोगों, व्यवसायियों और अन्य के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दिन भी ईडी के अधिकारी उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में मौजूद सरबेड़िया के रहने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता, राशन और डीलर व्यवसायी शेख शाहजहां के आवास पर जांच के लिए पहुंचे थे, जहां ईडी अधिकारियों और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ के जवानों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई। मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। उनके कैमरे और मोबाइल फोन तोड़ दिए गए।
ईडी अधिकारियों और जवानों ने वहां से किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस हमले के बाद ईडी की टीम एक्शन मोड में आ गई है और दूसरे दिन यानी 6 जनवरी को बोगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या को गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि आखिर ये शंकर आध्या है कौन। दरअसल राशन घोटाले मामले में ईडी ने तृणमूल नेता और पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक के करीबी सहयोगी शंकर आध्या को बनगांव से गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने छापेमारी के दौरान उससे 8.5 लाख रुपए बरामद किए। एक अलमारी में नकदी मिली। ईडी ने शंकर आध्या को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि शंकर आध्या के 90 फॉरेन एक्सचेंज हैं। ये भारत बांग्लादेश की सीमा पर मौजूद है। ये संस्थाएं धन का काम आदान प्रदान करती थीं, डॉलर के एक्सचेंज का काम करती थीं। इससे करीब 20,000 करोड़ रुपए देश के बाहर भेजे गए हैं। ईडी का दावा है कि इसमें लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए गिरफ्तार पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के थे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि करीब 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर अनैतिक रूप से हुए हैं। या तो सीधे ट्रांसफर किए गए हैं या फिर अनैतिक रूप से बांग्लादेश के माध्यम से इनका ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि इसके पहले केंद्रीय एजेंसी ने बांग्लादेश की सीमावर्ती इलाकों में भी छापेमारी की थी। वहां पर विदेशी मुद्रा ट्रांसफर करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया था। आरोप है कि बांग्लादेश से तस्करी के माध्यम से विदेशी मुद्रा लाए जाते हैं या फिर बांग्लादेश से भेजे जाते हैं। इसमें सीमावर्ती इलाके के तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। आरोप है कि शंकर आध्या की संपत्ति के बाद में हुई बढ़ोतरी के पीछे ज्योतिप्रिया मलिक का हाथ है। आरोप है कि तृणमूल को सामने रखकर उन्होंने संपत्ति बढ़ाई है। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2018 में शंकर आध्या एक वैन में चाय बेचता था। बनगांव शहर में उसकी 200 करोड़ की संपत्ति है। दीघा में सोने की 2 दुकानें, बड़े गोदाम, होटल है। कोलकाता में एक घर है। दुबई में खरीदे गए शेयर हैं। दिल्ली में भी फ्लैट है। बनगांव नगर निगम के पूर्व चेयरमैन और इलाके में तृणमूल के कद्दावर नेता शंकर आध्या को हर कोई डाकू के नाम से जानता है। शंकर आध्या की पत्नी ज्योत्सना आध्या भी पार्षद थी। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार वन मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक से उनकी विशेष निकटता थी। कुछ दिन पहले उन्हें ईडी ने समन भेजा था, लेकिन तृणमूल नेता ने उपस्थिति से परहेज किया। उन्होंने खुद जाने के बजाय कुछ दस्तावेज भेज दिए, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शंकर आध्या पूर्व खाद्य मंत्री और वर्तमान में वन मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का काफी करीबी था। ज्योतिप्रिया मलिक उत्तर 24 परगना के जिला अध्यक्ष भी थे। हाल में राशन घोटाले के मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। फिलहाल ज्योतिप्रिया मलिक जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो टीएमसी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और सीएम ममता बनर्जी के काफी करीबी हैं। राशन वितरण घोटाला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लॉकडाउन के दौरान खाद्य वितरण में कथित अनियमितताओं से संबंधित हैं। साल 2020 में राशन वितरण में भ्रष्टाचार का पहला आरोप लगा था। 2020 से 2022 के बीच नदिया जिले में 3 मामले दर्ज किए गए थे। उसी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साल 2022 में ECIR दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन 2023 में इस घोटाले के पैमाने और वित्तीय आकार के खुलासे से लोगों को हैरत में डाल दिया। जांच के साथ घोटाले का दायरा 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता दिखने लगा है। साल 2020 में राशन वितरण में भ्रष्टाचार का पहला आरोप लगा था। 2020 से 2022 के बीच नदिया जिले में 3 मामले दर्ज किए गए थे। उसी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने साल 2022 में ECIR दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन 2023 में इस घोटाले के पैमाने और वित्तीय आकार के खुलासे से लोगों को हैरत में डाल दिया था। जांच के साथ घोटाले का दायरा 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता देखने लगा था। इस मामले में भी तृणमूल कांग्रेस को झटका लगा है। वो ऐसे कि मामले की जांच के तहत ईडी ने पूर्व खाद्य मंत्री व मौजूदा वन मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को गिरफ्तार कर लिया। उनके पहले करीबी माने जाने वाले व्यवसायी बकीबुल रहमान उर्फ बकीबूर भी दबोचा जा चुका है। दोनों ही न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि गिरफ्तार मंत्री मलिक फिलहाल SSKM अस्पताल में चिकित्साधीन है। वहीं अगर बात करें दूसरी जगहों पर कार्रवाई की, तो प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में छापेमारी की है। 23 जनवरी की सुबह ही ईडी की अलग अलग टीमें पंचकुला, मोहाली और सोलन समेत लगभग
15 से ज्यादा ठिकानों पर पहुंची। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुडा लैंड भ्रष्टाचार से जुड़े करोड़ों रुपए के रिफंड घोटाले के मामले में ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। इस अधिकारी और रियल एस्टेट से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर ईडी की रडार पर हैं। बताया जाता है कि ईडी हुडा के 6 अधिकारियों की भूमिका जांच रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अब देखना होगा कि आगे ईडी का एक्शन किस पर होने वाला है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।